खत्म हो जंग खराबे पे हुकूमत की जाए, खत्म हो जंग खराबे पे हुकूमत की जाए, आखिरी मार्का ए सब्र ए उजलत की जाए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर जल्द होगा केंद्रीय एजेंसियों का रेड? क्या नवाब मलिक पर सीबीआई, ईडी और एनसीबी की रेड पड़ने वाली है? क्या नवाब मलिक के आरोपों से घबरा गई है मोदी सरकार? क्या नवाब मलिक को फंसाने के लिए अब केंद्रीय एजेंसियों का होगा इस्तेमाल? क्या नवाब मलिक को अनिल देशमुख की तरह ही जाना पड़ेगा जेल? ये तमाम सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक के एक ताजा आरोप ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि नवाब मलिक के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नवाब मलिक एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई ना कोई खुलासा करते ही रहते हैं। समीर वानखेड़े मतलब एनसीबी और एनसीबी का मतलब केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय एजेंसी का मतलब मोदी सरकार। एक तरह से यूं समझिए कि नवाब मलिक ने सिर्फ समीर वानखेड़े पर आरोप नहीं लगाए, बल्कि सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। नवाब मलिक ने जब से समीर के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से बीजेपी और उनके नेता समीर वानखेड़े को देशभक्त करार दे रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े अपने ही सवालों में उलझते जा रहे हैं। नवाब मलिक बार बार समीर वानखेड़े के मजहब और जाति पर सवाल उठा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम होकर धोखे से दलित आरक्षण का लाभ लिया और नौकरी हासिल की, तो वहीं समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है। लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े के पास बचाव के लिए कम ही वक्त है, क्योंकि जैसे ही नवाब मलिक उनकी जाति के जांच के लिए शिकायत दर्ज कराएंगे, वैसे ही उनकी जाति के राज को खंगाला जाएगा। ड्रग्स क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद बिना किसी सबूत समीर वानखेड़े ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब मामला अदालत तक पहुंचा तो समीर वानखेड़े का मजाक बन गया। पता चला आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के पास कोई सबूत ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर वसूली और फिरौती का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब नवाब मलिक को ही सताने लगा है उन्हें फंसाए जाने का डर। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के ओहदे पर बैठे नवाब मलिक ने शनिवार को फिर एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह अब उनको भी फंसाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बकायदा उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। नवाब मलिक ने कहा है कि पिछले कई दिनों से उनका बार बार पीछा किया जा रहा है, जिसकी वो जल्द ही मुंबई पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करेंगे। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होने के साथ ही साथ वो एनसीपी के नेता भी हैं। मलिक ने कहा कि कुछ लोग मेरे घर और परिवार की डिटेल्स निकाल रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर 2 लोगों की तस्वीर डाली है। जब मैं दुबई में था तो 2 लोगों ने मेरे घर और स्कूल पर रैकी की है। पिछले हफ्ते मेरे पोते के स्कूल के पास से फोटो निकालते हुए कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ा था। जो 2 लोग थे उनमें से 1-2 महीने से मेरे खिलाफ ट्विटर पर लिख रहा था। अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दें। जो लोग इस तस्वीर में हैं, मेरा उनसे कहना है कि तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकर मुझसे मिलो, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। कल हमने सोशल मीडिया पे 2 लोगों की तस्वीर डाली है कैमरे के साथ। पिछले लगभग 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं जब से आर्यन खान का मामला शुरू हुआ। हमने गलत कामों को लेके आवाज़ उठाना शुरू किया तो मुझे बार बार जानकारी मिल रही थी कि आपके घर, दफ्तर, स्कूल और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तक की जानकारी लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जानकारी निकालना चाहिए, लेकिन जब मैं विदेश के दौरे पे था, कुछ लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी के साथ अड़ाया जो तस्वीरें खींच रहे थे। वे भाग गए। मोटरसाइकिल से उन्हें लोगों ने पीछा किया और तिलक टर्मिनस पे जाके उन्हें रुकाया तो उन्होंने कहा कि हम डर के भाग रहे हैं कि आप लोग हमें मारेंगे।
लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। तस्वीरें ट्विटर और फेसबुक पर डालने के बाद जिस तरह से जनता ने स्वयं इनके नाम, गाड़ी नंबर किसकी गाड़ी है, जिसमें आगे की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं 1-2 महीने से चीज़ें कर रहा हूँ, उसके कू हैंडल पे हमारे खिलाफ वो लगातार लिख रहा है। नवाब मलिक ने इसके अलावा यह भी कहा है कि उनके पास केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों के खिलाफ कई बड़े सबूत हैं और वो उन्हें जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपेगा। नवाब मलिक का कहना है कि मेरे खिलाफ ड्राफ्ट बनवाकर और शिकायतकर्ता तैयार कर शिकायत करवाई जा रही है। केंद्रीय एजेंसी का प्रयोग कर सरकार को बदनाम करने और लोगों को फंसाने का काम चल रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूं। इससे पहले सोशल मीडिया में मलिक ने कहा था कि अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो मुझे इनकी जानकारी दे। फेसबुक पोस्ट के साथ उन्होंने कई फोटो भी शेयर किए थे जिसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है। इस फोटो में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगाया है। महाराष्ट्र में 5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार चलने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का गठबंधन 25 साल तक चलेगा। नवाब मलिक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आईटी सेल वालों ने शरद पवार की मार्फ फोटो जारी की है जिसमें अमित शाह को शान से बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि शरद पवार की जो मुद्रा है वो अपमानजनक तरीके से एडिट की गई है। शरद पवार रक्षा से जुड़े मामले को लेकर अमित शाह के पास मीटिंग के लिए गए थे। नवाब मलिक ने कहा कि वो जल्द ही सारी जानकारी पुलिस को देंगे और कहा कि हम इसको जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे और जांच की मांग करेंगे। मेरे पास साजिशकर्ताओं के खिलाफ कई सबूत हैं। लोग मुझे ऐसे फंसा रहे हैं जैसे उन्होंने अनिल देशमुख को फंसाया है। ऐसा नहीं है कि हम डरे हुए हैं, लेकिन उनका इरादा क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम कागजात निकालने के लिए जाते हैं, किसी अथॉरिटी के पास कुछ मसला लेके जाते हैं, ये वहाँ नज़र आता है। इसकी पार्श्वभूमि इसी तरह की है। कुछ जो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके साथ इसका पिछला भी रिकॉर्ड रहा है। निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी, कंप्लेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर को हम देंगे और पुलिस से कहेंगे कि इसकी जांच करो। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए जिसके बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं, और उसको भी लेके आने वाले दिनों में पुलिस कमिश्नर के पास जानकारी देंगे। हमें लगता है अनिल देशमुख के साथ जो खेल हुआ उसी तरह का खेल कुछ लोग कर रहे हैं, जिसका पूरी जानकारी मुझे मिली है। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं। झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ बाकायदा कराई गई। कराने वाले उनको जानकारी देते रहे और उसके सारे एविडेंस हाथ में आए हैं, और निश्चित रूप से उसकी भी हम जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। नवाब मलिक ने बृहस्पतिवार को बम्बई उच्च न्यायालय से कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े, उनके पिता और परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले की सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तक कोई ट्वीट नहीं करेंगे और न ही सार्वजनिक रूप से बयान देंगे। इस तरह से नवाब मलिक ने खुद को अनिल देशमुख के फंसाए जाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, लेकिन सबके पीछे तार समीर वानखेड़े से जुड़ने हैं, क्योंकि जब से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है तब से ही इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा है कि नवाब मलिक पर अभी तक किसी केंद्रीय एजेंसी ने रेड क्यों नहीं डाली। लेकिन अब खुद नवाब मलिक ही उनको फंसाए जाने का आरोप लगा दिया गया है। अभी हाल में समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों तरफ से तीखी बहस हुई। इस बात पर भी जोरदार बहस हुई कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर बुला रहे हैं। इस पर नवाब मलिक के वकील ने जवाब दिया कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा कहा था और उनके क्लाइंट ने केवल उसे साझा किया था। हालांकि अदालत ने उसकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस कथावाला ने नवाब मलिक के वकील से पूछा, जिस पर उनने वकील द्वारा कोर्ट को बताया कि मलिक अब 9 दिसंबर तक वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि बतौर मंत्री उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं।
वहीं जस्टिस कथावाला ने कहा कि क्या नवाब मलिक को केवल मीडिया ट्रायल चाहिए? इस मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे और कहा है कि उनके पूरे परिवार ने दोहरी पहचान बनाए रखी। पिता की दोहरी पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से बनी रही, मां की भी दोहरी पहचान बनाई, बहन की दोहरी पहचान बनाई है और स्वयं समीर वानखेड़े ने भी दोहरी पहचान बनाकर रखी और पूरे प्रदेश को धोखा दिया और फर्जीवाड़ा किया। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े पैदाइशी मुसलमान है और सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागजों में हेरा फेरी करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया, सरकारी नौकरी ली और फर्जीवाड़ा किया। लेकिन अब खुद नवाब मलिक को इस बात का डर हो गया है कि कहीं उन्हें भी अनिल देशमुख की तरह से जेल न जाना पड़े। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोएब निजाम ने भी क्या खूब फरमाया है। क्या खत्म ना होगी कभी सहरा की हुकूमत? क्या खत्म ना होगी कभी सहरा की हुकूमत? रास्ते में कहीं तो दरो दीवार भी आए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।